हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के भी जितने टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सभी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री ओपन करके जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। देखिए एक बार हम क्या करते हैं, पूरा भारत छोड़ो आंदोलन समझ लेते हैं ताकि इसके बाद जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सभी के आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम पहले एक बार भारत छोड़ो आंदोलन को जान लेते हैं। देखिए बात कब की हो रही है, 1942 की। ठीक है, 1942 की बात हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए अगस्त में हुआ है तो इसे हम अगस्त क्रांति, अगर अगस्त प्रस्ताव पूछा जा रहा है तो वो हम लिन-लिथगो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ये बात कब की चल रही है, 1942 की। देखिए अब एक आंदोलन हो रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो देखिए उस टाइम पे ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद था उससे मुक्ति पाने के लिए महात्मा गांधी कई सारे आंदोलन चला रहे थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन था। अब इसके होने का मुख्य कारण क्या था, तो देखिए सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है एक मिशन के बारे में जो है क्रिप्स मिशन, जो भारत आया था अपनी कई सारे प्रावधान को लेकर, लेकिन ये असफल हो गया था। तो क्रिप्स मिशन की असफलता एक कारण था भारत छोड़ो आंदोलन होने का। साथ ही साथ देखिए उस टाइम पे चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध भी उसी टाइम पर चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के चलते जापानी आक्रमण का खतरा बना हुआ था भारतीय उपनिवेश पर, यह भी मैंने आपको बताया। ये भी रीजन था किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। इसके बाद कुछ आर्थिक कारक रहे हैं, कुछ आर्थिक परेशानी के कारण भी यह आंदोलन किया गया है। साथ ही साथ जो सामान्य जनता थी उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश असंतोष बढ़ गया था, इस कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। और कांग्रेस की जो नीति थी उसमें परिवर्तन हो रहा था, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण रहा है। तो इतने सारे कारण थे। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो गांधी जी का 13 सूत्री कार्यक्रम, देखिए पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे गांधी जी का कितने सूत्री कार्यक्रम बना था, तो इन्होंने 13 सूत्री कार्यक्रम बनाया था। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने 13 सूत्रों में बांटा था कि हम इस आंदोलन को किस तरीके से चलाएंगे। और यही वो आंदोलन है जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा भी देते हैं। ठीक है, करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया है। अब देखिए सभी लोग क्या थे, क्रिप्स के प्रस्ताव से तो बहुत ज़्यादा, जो क्रिप्स मिशन आया था उसने जो प्रस्ताव रखा था उससे बहुत ज़्यादा निराशा थी भारतीयों में। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए जो एक वर्धा प्रस्ताव होता है। ठीक है, वर्धा प्रस्ताव किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये संबंधित है हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से। वर्धा में हुआ ये प्रस्ताव कब हुआ है, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक प्रस्ताव पारित होता है। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा एक बैठक होती है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पर बहस की जाती है और इसे पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्धा प्रस्ताव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 1942। इसके बाद क्या होता है, देखिए 8 अगस्त 1942 को, ठीक है 8 अगस्त 1942 को वर्धा जो प्रस्ताव था, है ना, वर्धा प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक बैठक कर रही है कब, 8 अगस्त 1942 को, जिसमें ये सारी बातें हो रही है कि अगले दिन, मतलब यहाँ पे हमने देखा कि 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 अगस्त को इसी के बारे में बातें हो रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बैठ के बात कर रही है कि कल हमें किस तरीके से ये सारे कार्यक्रम को चलाना है। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार है वो ऑपरेशन जीरो आर चलाती है। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आर्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन जीरो आर्स, पूछा जाता है ये क्या है। तो देखिए ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत ब्रिटिश जो हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी समेत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने सदस्य हैं, मतलब जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, नायडू, सरोजनी नायडू, इन सभी को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। यही है ऑपरेशन जीरो आर। ठीक है, मतलब 8 अगस्त की रात को इन सभी को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह से ही क्या स्टार्ट होने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन रात को ही सारे बड़े नेता जितने भी हैं उन्हें क्या कर लिया गया, सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर दिया गया। अब देखिए गिरफ्तार करके ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है
कि गिरफ्तार करने के बाद ये सभी जितने भी मतलब बड़े नेता हैं उनको कहाँ कहाँ गिरफ्तार किया गया, ऐसा भी पूछा गया है कि कौन कौन सी जेल में रखा गया है। तो देखिए जो गांधी जी थे, गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? गांधी जी को रखा गया था आगा खां पैलेस में। ठीक है, इतना क्लियर लिखा नहीं रहा है। इसके बाद जो जयप्रकाश नारायण थे उन्हें हजारीबाग में, कहाँ पे रखा गया था? हजारीबाग में। फिर राजेंद्र प्रसाद को, देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में रखा गया था? तो पटना में, बांकीपुर जेल पटना। ठीक है, बांकीपुर जेल पटना में राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। और जितने अन्य नेता थे उनको अहमदनगर जेल में रखा गया था। मतलब देखिए 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर क्या आंदोलन, 9 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है और 8 अगस्त की रात को सभी बड़े नेता को, जो ब्रिटिशर्स हैं वो 0 आवर्स चलाते हैं, ऑपरेशन 0 आवर्स, और सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर 9 अगस्त की सुबह होती है तो सभी छात्र, मजदूर, किसान, जितने भी जनसाधारण लोग हैं वो सभी जमा हो जाते हैं। लेकिन सभी को ये लगता है कि जितने भी बड़े नेता हैं वो कहाँ चले गए, मतलब रातों रात कैसे गायब हो गए, कोई आया ही नहीं। उनको ये लग रहा था कि सभी ने हमारे अंदर इतना जोश जगा दिया कि आंदोलन करना है, और वो खुद आए नहीं, सारे के सारे जो बड़े नेता हैं वो। लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने छात्र थे या मजदूर थे, किसान थे, जनसाधारण जितने भी लोग थे, उन्होंने ही विद्रोह स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर बड़ा नेता नहीं है तो उन्हें लगा कि किसी रीजन से शायद नहीं आ पाए होंगे, तो क्यों ना हम ही विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने तभी से क्या कर दिया था, विद्रोह स्टार्ट कर दिया था सभी जनसाधारण लोगों ने। अब देखिए जो कांग्रेस के नेता थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड, तो इनके नाम आपको याद रखना है। और देखिए मैंने अभी एक नाम लिया था जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हजारीबाग की जेल में बंद किया गया था। तो इन्होंने क्या किया था, हजारीबाग जेल से ये निकलकर भाग गए थे और अंडरग्राउंड होकर ही ये आंदोलन में शामिल हुए हैं। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा नेता अंडरग्राउंड रहकर इस आंदोलन में शामिल हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये क्या करते थे, जितने भी बड़े जो नेता बाकी थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, ये सभी गुप्त रूप से लोगों को संदेश भेजते थे। ठीक है, सब गुप्त रूप से, अंडरग्राउंड रूप से एक दूसरे को संदेश भेजते थे कि कैसे आंदोलन करना है, क्या करना है, ये सभी। अब देखिए जब सारे लोग जमा है, छात्र, मजदूर, किसान, जनसाधारण, अब इन्हें तब तक पता नहीं था कि जितने भी बड़े नेता हैं वो कहाँ चले गए। लेकिन एक देखिए रेडियो प्रसारण का काम, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो प्रसारण का कार्य बंबई से 14 अगस्त 1942 को किसने किया था? तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है जिनका नाम है उषा मेहता। ये नाम आपको याद ही रखना है क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो उषा मेहता हैं, इन्होंने ही रेडियो प्रसारण का कार्य किया था और इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उद्घोषणा की थी, किसमें, रेडियो में। और इन्होंने ही सभी जितने भी जनसाधारण लोग हैं उन्हें बताया था कि जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी को ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में बंद कर दिया गया है। तब जाके जनसाधारण को ये बातें पता चली कि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं वो सब मतलब आना नहीं भूले हैं आंदोलन में, बल्कि उन्हें क्या कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। तो उषा मेहता का नाम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये सभी याद रखना है। इसके बाद क्या होता है कि भारत के सभी हिस्सों में जमकर मतलब हड़तालें हुई, खूब सारे जुलूस निकले, ठीक है, सभाएं हुई सभी के द्वारा। मतलब जितने नेता थे जो अंडरग्राउंड हेल्प कर रहे हैं वो, और जितने छोटे नेता थे वो सभी, क्योंकि बड़े नेता तो सारे के सारे जेल में थे, ठीक है, और जितने जनसाधारण लोग थे उन्होंने खूब हड़तालें, जुलूस, सभाएं की। ठीक है, इसके बाद देखिए छोटे छोटे इलाके में भी बहुत ज़्यादा, जैसे बलिया यूपी में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बलिया यूपी से एक चीतू पांडे थे, तो चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठित की गई। ऐसी बंगाल में भी हुआ था, सेम बंगाल में भी मिदनापुर जिले में क्या हुआ, समानांतर सरकार बनी। सतारा में भी समानांतर सरकार बनी। समानांतर सरकार का मतलब ये है कि वो लोग कहते थे कि केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार हो, हम उस सरकार को नहीं मानते। समानांतर सरकार का मतलब ये है कि हम उनके बराबरी में हैं, जितनी वो केंद्र की सरकार है उतनी हम है, और हमारा जो बलिया क्षेत्र है यूपी का, उसकी सरकार हमारी अपनी सरकार है और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा, हम केंद्र की सरकार को नहीं मानते। तो ये समानांतर सरकारें कब बनी, किस आंदोलन में बनी, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये कब बनी है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बनी है। क्योंकि अब देखिए जनसाधारण का इतना ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, इतनी ज़्यादा हड़तालें, सभाएं हो रही हैं, तो इस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बहुत ही कठोर कदम उठाए थे। ठीक है, कठोर तरीके से दमन करना चाहा था किसका, ये जो आंदोलन चल रहा था इसका। ठीक है, अब गांधी जी क्या हुए थे, गांधी जी जेल में बंद थे, तो गांधी जी ने जेल में ही 21 दिन का अनशन रख दिया कि मैं अनशन करूंगा। ये अनशन के कारण क्या हुआ, गांधी जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उन्हें मलेरिया हो गया, जिसके कारण 6 अप्रैल 1944 को, ठीक है, 1944 को गांधी जी को जेल से
रिहा कर दिया गया। देखिए इस पूरे आंदोलन में हुआ क्या कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसे हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसने अंग्रेजों को भारत से बाहर तो नहीं कर दिया, लेकिन जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना है, क्योंकि इसमें देखिए सभी छात्र, मजदूर, किसान, जनसाधारण सभी ने भाग लिया है, तो इसलिए राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पहुंचा दी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा आंदोलन रहा है। इसके बारे में देखिए जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने कहा था कि ये गलत अवसर पर चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसके द्वारा बोला गया है कि ये गलत अवसर पर चलाया गया आंदोलन है, तो ये बोला गया था किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ कौन सा अमेरिकी पत्रकार था? तो लुई फिशर का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ जो अमेरिकी पत्रकार था वो लुई फिशर था। ठीक है, पारसी दल ने, देखिए ये जो आंदोलन था इसका पारसी वर्ग ने समर्थन किया था, जबकि अकाली दल, ईसाई समुदाय, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये हो गया हमारा पूरा भारत छोड़ो आंदोलन। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप मेरे साथ साथ ज़रूर कमेंट करते जाइए सारे के सारे MCQs। देखिए फर्स्ट हमने जो देखा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो करेक्ट आंसर है ए, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया है कि किसे जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए यहाँ पे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति पूछा जा रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन अगर आपसे अगस्त प्रस्ताव पूछा जा रहा है, तो इसके पहले के वीडियो में हमने अगस्त प्रस्ताव देखा है। अगस्त प्रस्ताव क्या है? ये लिनलिथगो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, जबकि अगस्त क्रांति और अगस्त आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। तो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी। देखिए इससे पहले वीडियो हमने क्रिप्स मिशन पढ़ा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। तो जब क्रिप्स मिशन आया था और ये असफल हुआ था, ये एक मुख्य कारण रहा है किसका? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने का। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बॉम्बे सत्र में। ठीक है, किस सत्र में? तो बॉम्बे सत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है कि भारत छोड़ो, है ना, तो ये जो क्विट इंडिया, ये जो नारा दिया गया है ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट नाम है, सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है कि किस आंदोलन से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने करो या मरो भाषण या नारा किस आंदोलन के लिए दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को मैंने बता दिया, सही आंसर है बी, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में ही पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, अगस्त 1942। ठीक है, अगर डेट भी आपसे पूछी जा रही है तो 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से क्या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव नहीं था, प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब भारत पर ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत, भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी देना, ये सभी क्या थे? हिस्से थे किसके? भारत छोड़ो प्रस्ताव के। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोकनायक। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक के रूप में जानते हैं, इन्हें इस उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, इसने सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आंदोलन था इसमें सभी, मतलब छात्र कह लीजिए या फिर जितने भी मजदूर कह लीजिए, महिलाएं, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सही हो जाएगा।
महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, 8 अगस्त 1942। मतलब जितनी चर्चाएं हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को, लेकिन ऑपरेशन जीरो आर स्टार्ट हो गया था। 9 अगस्त से स्टार्ट होना था क्या? देखिए यहाँ पे 8 अगस्त अगर दे रहा है इस तरीके से तो 8 अगस्त है, लेकिन स्टार्टिंग कब हुई है? 9 अगस्त से हुई है, क्योंकि 8 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ बैठक हुई थी जिसमें रात में ऑपरेशन जीरो आर चलाकर सभी जितने भी बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट, 1857 के बाद से सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का वर्णन किसने किया? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा ए, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, ठीक है, ये किया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद डैश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो किस ईयर में किया गया आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1942, अगस्त 1942। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव लेकर आया गया था। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के रूप से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, चीतू पांडे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बलिया में समानांतर सरकार बन गई थी, किसके द्वारा नेतृत्व किसने किया था? तो चीतू पांडे ने। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे जयप्रकाश नारायण। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? देखिए सभी को कहाँ कहाँ कैद रखा गया मैंने आपको बता दिया है। करेक्ट आंसर आप लोग भी बताइए। करेक्ट हो जाएगा ए, बांकीपुर जेल पटना में राजेंद्र प्रसाद जी को कैद करके रखा गया था। यहीं पर हमारा वीडियो एंड होता है दोस्तों। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।